और मिलते हैं। और ये सामने शादाब भाई और 7-8 साल पहले एक फिल्म की थी। और ये बैंड्रा है, पहली बार दिखा रहा हूँ शायद मैं अपने ब्लॉग में। बैंड्रा वेस्ट है ये, तो काफ़ी खूबसूरत है। और एक न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बैंड्रा में हूँ, बैंड्रा वेस्ट में, और काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ क्योंकि इस साइड मेरा काम रहता नहीं है। लेकिन आज मैं स्पेशली अपने फ्रेंड को मिलने आया हूँ। कलीग्स है, फ्रेंड है, मेंटोर है, बोलो बहुत कुछ सीखा है उनसे भी। तो हम लोग 2005 में एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम करते थे, तो वो एडिटर है, डायरेक्टर है। तो आज मतलब एक ही शहर में रहते हुए लगा लो 1005 बीच में एक दो बार मिले थे शायद। अब 15 साल 18 साल बाद मिलना हो रहा है। और कहते हैं ना, जब वक्त आता है तभी मिलना होता है। तो अभी मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनसे आपसे मिलाता हूँ। और काफ़ी हम लोगों ने बहुत टाइम बिताए हैं और बहुत खूबसूरत यादें हैं। यहाँ से रिक्शा ले लिया मैंने और सामने स्टेशन है और इस तरह स्टैंड है। यहाँ पे बस भी मिलती है, तो वो बस भी आ गई है। और एक्चुअली शेयरिंग भी जा सकते हैं, तो 20 रुपये में शेयरिंग में है। लेकिन अभी क्या है ना, रुकना पड़ेगा शेयरिंग में और लोगों के लिए। और ये है बैंड्रा स्टेशन। जब नया नया मुंबई आया था तो इसी तरफ ज़्यादा रहता था क्योंकि प्रोडक्शन हाउस इस तरफ रहते थे, तो उनसे मिलना होता था। सारे स्टार्स वगैरह सारे बैंड्रा में ही रहते हैं, वेस्ट की तरफ समुंदर के किनारे। चाहे शाहरुख ले लो, सलमान ले लो, आमिर ले लो, और बाकी जितने भी बिग स्टार है सब बैंड्रा में ही रहते हैं। पाली हिल हो गया, बैंड्रा हो गया। और बैंड्रा है तो पॉश इलाका है, तो यहाँ पे आपको अलग वाइब्स मिलेगी पूरी। यहाँ पे काफ़ी फैशंस के कपड़े वगैरह मिल जाते हैं और मतलब जूते चप्पल अलग अलग स्टाइल के। तो यहाँ बहुत मतलब फेमस है ये फैशन स्ट्रीट में जैसे कपड़े मिलते हैं ना, तो इस तरह की सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सस्ती मिल जाती है। पहुँच गया हूँ, ये मिनी पंजाब, यहीं पे लोकेशन दिया है। अभी फ़ोन करता हूँ। सामने एडीज रेस्टोरेंट है, तो उसी में बुलाया है और मिलते हैं। और ये सामने शादाब भाई और हम मिल रहे हैं 17-18 साल बाद। लेकिन हम लोग जुड़े हुए थे फोन पे। हाँ, टच पे रहते। समझो कलीग, मेंटोर, फ्रेंड, मतलब हम लोगों ने बहुत खूबसूरत दिन बिताए है ना। वो दिन अलग थे। तो और ये बैंड्रा के किंग है, यहाँ रहते हैं भाई। किंग नहीं है, बट रहते हैं। हाँ, तो फिर अरे बैंड्रा में रहना ही तो बड़ी बात है भाई। और क्या करूँ, कैमरा पैन करूँ या क्या करूँ बता। ये देख, और शादाब भाई वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। हेलो, और शहजादे कहाँ हो? सो रहे हो, जाग रहे हो, या पहचान में आया हो, नहीं आया हो? और ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कॉल लगा रहे हैं। और हमारे साथ एक और थे, मतलब और एडिटर था, तो वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया भाई। तो हम लोग यहाँ रह गए, वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया, तो उसी को लगाया जा रहा है। और ये शादाब भाई के कैबिन पे आ गए हैं। और ये देख रहे हो, ओम नमः शिवाय। पहले दिखा देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आर्ट करते हैं, पेंट करते हैं, तो इनकी क्रिएशन है ये। कैसे शौक हो रहा? पहले तो एडिटिंग ही चलता था। ये स्कूल कॉलेज डेज का है। अच्छा, मतलब तभी हुई थी चिंगारी। 93-94 में छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, ओके। फिर अचानक लॉकडाउन में, फिर ये अटैक के बाद फिर बोला यार घर पे बैठे बैठे कुछ करते हैं। गुड यार, फिर मैंने ये मतलब करते करते फिर हाथ साफ हो गया। मतलब ये ऑलमोस्ट 25 साल के बाद मैं स्टार्ट किया प्रिंट। देख रहे शादाब खान, मतलब जो पुरानी चीज है ना दोबारा से आप स्टार्ट करो, और वो भी इतनी भाग दौड़ में। ऐसा नहीं है कि बहुत आराम की जिंदगी हम लोग बात कर रहे थे। लगी पड़ी है दोनों, और हम दोनों की सिमिलर ही कुछ कुछ है, मिल रहा है अभी। बहुत लाइफ की लगी पड़ी रहती है, बट हाँ अभी हैप्पी। काम भी है, प्लस ये भी चल रहा है। सेल पे रहता है क्या? नहीं, ओके। मेक टू ऑर्डर। आप ऑर्डर दो, क्या चाहिए मैं बना के देता हूँ। ये इतना फिर इसके लिए क्या ना, मुझे एग्जीबिशन के लिए फिर बहुत स्टॉक करने पड़ेंगे एग्जीबिशन बना। नहीं, अगर जैसे ब्लॉग में है तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो आपसे डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, इसके पास मेरा नंबर है, गेट इन टच विद हिम। कुछ भी ऐसा पोर्ट्रेट बनाना, कुछ भी है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एनीथिंग।
आर्ट रिलेटेड एनीथिंग आई डू। बातें नहीं खत्म होगी हम लोगों की, तो चलता रहेगा। चाय पी रहे शादाब भाई ये रहे, और हम लोग ऑफिस के छत पे हैं। अभी इनका ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अच्छी तरह से। मतलब हम लोग मिले थे 2004 या 5 है ना, एप्लॉस एंटरटेनमेंट में। तो बॉलीवुड टुनाइट और सिनेमा स्कोप बोल के 2 शो थे एप्लॉस के, जी के लिए था। तो तब मिलना, एडिट करते थे, मैं पोस्ट प्रोड्यूसर था। और फिर जो एडिट में अभी कर रहा हूँ ना, ये है मेंटोर, ये है मतलब। और आज जो बारीकी है ना, शादाब भाई से सीखी है। और तब क्या होता था ना, 2-2, 3-3 शो करते थे। तो 4 जगह, मतलब रात को सोना नहीं है। और फिर मैं इंतजार करता रहता था, फिर हम लोग भिड़ते भी थे, अरे शादाब भाई दिन में क्यों नहीं आया, मैं भी वेट कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने रास्ता निकाला है कि इनका भी लॉस ना हो और मैं भी ना रहूं। तो इन्होंने कहा तू लाइन अप करके रखना। मैंने कहा मेरे को तो आता ही नहीं है एडिट। सिखा दिया। फिर सिखाया इन्होंने कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। और तब बीटा का जमाना था, डिजिटाइज नहीं था ये। आजकल तो बहुत आसान हो गया। पहले तो डिजिटाइज करो, टीवी में मतलब फिल्मी वो शूट करके लाते थे रिपोर्टर, फिर उसको रियल टाइम पे कैप्चर करो। ऐसा भी नहीं है अभी जैसा हो जाता है ना, टुर करके हो जाता है, वो नहीं होता था, एकदम रियल टाइम पे होता था। तो वो सब मैं करके रखता था, लाइनअप करके रखता था। फिर कई बार, और याद है एक बार हम लोग दिवाली पे पूरा ऑफिस छुट्टी, और दिवाली पे प्रेशर ये होता था कि दिवाली स्पेशल बनाना होता था। स्टारों के बाइट्स होते थे, स्टारों के मतलब रिपोर्टर वो लेके आते थे कुछ प्रोग्राम बना के दिवाली के एपिसोड। तो उसमें सारा चला गया। तो फिर दिवाली के दिन पटाखे बज रहे हैं, शादाब भाई और मैं पूरे ऑफिस में हम दोनों एडिट कर रहे हैं। और मतलब क्या ही जमाना था, मतलब मजा आता था। वो फील ही अलग और फ्लेवर अलग लगता था काम कर रहे। और खत्म हो गया। और कई बार क्या होता ना, स्टूडियो में ही अखबार बिछा के, मतलब सोते नहीं थे, अबे 2 घंटा में सो लेता हूँ, तू लाइन अप कर ले। तो ये हो जाता। फिर मैं ये उतर के आप करो, ये एडिट करो, मैं सोता हूँ। फिर मतलब ऐसे चलती थी मतलब ट्यूनिंग में। तो मतलब जमाना था। और ये 2005-6 की बात कर रहे हैं। 2003 जब भी ब्लैक फिल्म आई थी। हाँ, ब्लैक आई थी, उन्हीं की थी ब्लैक। और रानी मुखर्जी भी आई थी, थे ना उस टाइम, जो वो घूमने आई थी। पार्टी भी था ना। हाँ, पार्टी था। हाँ, चलते थे। और एक फोटो है ना, अभी मैं दे दूंगा यहाँ पे। इससे पहले भी मैंने दिखाया था, शादाब भाई के साथ था और ऋतिक रोशन थे। तो उस पार्टी की बात कर रहे थे। और उसके ना बहुत सारी फोटो थी, मुझे मिल नहीं रही है, नहीं तो पूरी इंडस्ट्री आई थी उसमें। और वो वाला शो हम लोग करते थे, मतलब मैं पोस्ट प्रोड्यूसर था, ये मेन एडिटर थे वहाँ के। और जो तीसरे जमहूरिये को अपन ने लगाया ना ऑस्ट्रेलिया में, वो भी था, वो दूसरा एडिटर था। तो वो भगम दौड़ में रहता था हमेशा। इससे भी है टच में कोमल नाटा। अच्छा, कोमल नाटा में, कोमल नाटा की भी टच है। अच्छा, वो तो क्रिटिक्स है ना, जो कोमल नाटा, तो वो भी हमारे सेगमेंट में आते थे। तो शूट करना पड़ता था, तो वो इंटरव्यू वगैरह लेते थे। फ्राइडे का एपिसोड होता था शायद, उसमें स्टार आते थे। तो उस टाइम क्या था कि अपने पास ये कैमरा वैमरा नहीं होता था, और मोबाइल भी नया नया निकला था उस टाइम, कैमरे वाली ना, उस तरह से। तो अनिल कपूर, ये पता नहीं कौन स्टार नहीं आया हमारे सामने। हम लोगों ने सबके साथ हाथ मिलाया, बातें शाहिद कपूर के साथ तो ऐसे चाय पी रहे थे बात करते हुए। कोमल नाटा ने नहीं मिलाया था कि अरे ये तो, लेकिन फोटो नहीं है क्योंकि वो उस टाइम था नहीं अपने पास। हाँ, तो आते हैं शादाब भाई का अभी का रिसेंट में स्ट्रगल सेम टू सेम चल रही है, लेकिन उभर गए। तो वही मुझे कह रहा था कि उभर जाएगा, टेंशन मत ले। बड़ी बड़ी जो फिल्में होती है ना, तो उनका एडिट, जो टीजर ट्रेलर जो है ना, जो ट्रेलर और टीजर ये करते हैं, तो वो तो है ही है। ट्रिगर हैप्पी के लिए किया था मैंने, समझ लो जैसे पिप्पा का किया था, फिर गांधी गोड से एडिट किया था, मिशन मजनू का कर रहा था मैं। तो ये सब ट्रेलर्स किया ट्रिगर हैप्पी के लिए। फिर ऑल्ड बालाजी के, मतलब जितने भी थे ऑल्ड बालाजी, समझ लो इंडस्ट्री जानती है। तो अभी एक शो डायरेक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब राइटिंग भी है, और एडिटर तो है ही, खुद ही है, ऑल इन वन। अभी एक गुजराती फिल्म भी की थी ना मैंने। अच्छा, वो फिल्म की थी आपका हितेन तेजवानी। नहीं, हितेन जो गुजरात का बहुत अच्छा, ओके।
जिसने वश किया था, अच्छा बस जो वर्ष- हॉरर वाला जो आता है। वो उसके तारो थयो, अच्छा वो गुजराती फिल्म मैंने की थी अभी। फिर मतलब गुजराती 3-4 फिल्में की है, हिंदी भी दीपक तिजोरी की फिल्म की थी। फिर अभी जो एक आई थी गोवा के ऊपर, उसका एक गाना मैंने किया था। फिर मराठी फिल्मों का करता हूँ, मराठी फिल्म भी जो किया था मैंने, मराठी फिल्म का किसका था, ये सचिन पेलगांवकर का था, वो किया मैंने। मतलब मराठी हिंदी। अभी भाई ने एक मराठी फिल्म का ट्रेलर हाँ, दिखाया, वो है अभी। हाँ, वो इतना बढ़िया लगा और जैसे ही नाम आया मैंने कहा अच्छा उसका है, क्योंकि वो उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भी पुराना ही दोस्त है। हाँ पुराने चावल है सारे के सारे। तो अभी क्या है ना कि मेरा तो देखा ही है 4-5 साल, मतलब मैं बहुत दूर हो गया मतलब इंडस्ट्री से, और कुछ हालात ऐसे थे कि हो ही नहीं पा रहा था कुछ भी। तो और शादाब भाई कब से बोल रहे थे मिल, तो मेरा ही नहीं हो पा रहा था। तो आज कहते हैं ना, जब लिखा होता है, जब समय आता है तभी होता है, नहीं तो एक ही शहर में 18 साल से नहीं मिल रहा है, लेकिन बातचीत चल रहा है, बातचीत तो होती रहती है हमारी। तो मतलब वही कहते हैं ना, जब समय आता है तभी होती है चीजें। तो बुरा अभी वक्त तो आता है भाई, बुरा वक्त के बाद अच्छा से संभल जाओ, वही इम्पोर्टेंट रहा है। उसको अपने दिमाग पे चढ़ने नहीं देना चाहिए कि बुरा वक्त है, फिर बैक स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। और एक्चुअली स्ट्रगल करते रहो यार, लाइफ है, स्ट्रगल करते रहो। इंडस्ट्री बहुत है, इंडस्ट्री में लगे रहो तो ही सर्वाइवल है। राइट, छोड़ दिया फिर, हाँ, एक बार आप चक्रव्यूह से आउट हो गए ना, उसमें घुसना फिर बहुत मुश्किल है, फिर लोग भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं आपको। तो वही मेरे साथ हुआ कि एकदम से छिटक गया, और अभी देखो ऊपर वाले ने मिलाया है, तो देखते हैं। वही मैं शादाब भाई को कह रहा ज्यादा कुछ करो। तो अभी देखते हैं क्या होता है, और होगा, अच्छा होगा, टेंशन नहीं। और इंस्पिरेशन भी मिला, क्योंकि जिस जगह से निकले हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, इनका जो अटैक सर्वाइवल हुए, फिर बैक्स पाए, मेरा स्लिप डिस्क हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना हुआ, बहुत कुछ है, चल हो चुका है। हाँ, तो वो सब, हाँ, वो सब सेट गया, वो हमारा एक रात गई बात गई। बुरे वक्त का एक दौर होता है, वो खत्म हो गया। अब अच्छा वक्त है, मोटिवेट हूँ कि भाई अच्छा होगा, और लगे हुए हैं काम पे। डेफिनेटली अच्छा ब्रेक मिलेगा, बड़ा ब्रेक मिलेगा, डेफिनेटली सर्वाइवल है, इंडस्ट्री आपको देती है जगह, करो, लगे रहो। तो अभी मैं क्या है ना कि इस एनर्जी से अभी आया हूँ ना, फिल्मी ऑफिस, फिल्मी लोग, तो ना एक एनर्जी ग्रैब होता है, तो इस एनर्जी से ही बाहर चला गया था मैं एकदम से। तो अभी शादाब भाई को मतलब मिलना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी इनसे, बहुत जरूरी है। वाइब्स रखो, इंडस्ट्री छोड़ो मत। बहुत लोग चले गए इंडस्ट्री छोड़ के, आज गांव में कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वापस फोन करते हैं क्या सर मैं आऊँ क्या। मेरे बहुत सारे बंदे थे जो एसोसिएट थे, एडिटर्स, मुझसे सीख के गए हैं, आज वो वापस फोन करते हैं कि अरे सर आऊँ क्या। बट एक बार इंडस्ट्री छोड़ दिए तो अब कोई मतलब नहीं। तो वही है कि आपको यहाँ लगे रहो, कोई भी काम करो लगे रहो, डेडिकेशन चाहिए। अभी बांद्रा के एकदम मेन जगह जंक्शन में समझो हब है, और सामने देखोगे ना, सामने पहाड़ी की तरफ थोड़ी ऊंचाई है, तो वहां से पाली हिल शुरू हो जाता है। तो ये स्टारों का गढ़ है। मुंबई आया नया, तो सिने विस्टा में भी मैं आया था काम के लिए, तो उस टाइम स्ट्रगल करना पड़ता था, तो स्ट्रगल तो अभी भी कर ही रहे। तो फिर ये था, और यहाँ पे ना एक अलग रेस्टोरेंट हुआ करता था, ये मिनी पंजाबी था, मिनी विदा। यहाँ पे मैंने नींबू पानी या कुछ पिया था। इधर से जाते थे, रविंद्र जैन जी का ऑफिस था, आगे है ना इसी में। हाँ, शादाब भाई बोल रहे इधर ही था। तो इधर मितेश और मैं बैठते थे उनके यहाँ पे आके, क्योंकि मितेश की जान पहचान में थी, तो रविंद्र जैन जी के ऑफिस में बैठते थे वहां पे, तो वहां पे आके अपना अड्डा होता था। तो उस टाइम बांद्रा में बहुत आना होता था। सोचो कि इतने सालों बाद दोबारा उसी जगह पे जहां आप 20 साल पहले आए हो, उसी जगह पे आप आ रहे हो, तो मतलब कुछ ना कुछ फिर शादाब भाई से मिल रहे हैं, ये जो कि यहाँ के लोकल है भाई। बैक टू नॉर्मल होने वाला है। तो ये इनका सेटअप है, यहाँ का जो शो है। बाकी जो प्रोमोज वगैरह है उसके लिए अलग अलग स्टूडियोज होती हैं, तो हाँ, फ्रीलांस में जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो इस तरह का पूरा सेटअप है, छोटा सेटअप है, इससे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये एकदम नॉर्मल सेटअप है। अभी थोड़ा नीचे घूमते हैं, हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, समुंदर है ना चारों तरफ।
सारा भाई भी इधर रहते हैं महबूब स्टूडियो के पास में, और काफ़ी सालों बाद मिले हैं, तो फिर मतलब फ़ोन पे तो उतनी बात होती है ना, मिलने पे फिर अलग बात होती है। तो पुरानी बातें याद कर रहे थे, और पैदल पैदल ये आ गए, तो वो उस साइड निकल जाएंगे महबूब स्टूडियो की तरह, और मैं उस साइड निकल जाऊंगा स्टेशन की तरफ। ये वाइब्स बहुत सालों बाद मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो पुराने जो फिल्म के और पुरानी जो चीज़ें हैं ना, मिलने से चीज़ें निकलती है, खुलती है। प्याज के छिलके होते हैं ना, खोलते रहो तो निकलती रहती है चीज़ें। अभी शादा भाई कह रहे हैं कि 7-8 साल पहले एक फिल्म की थी। चाचा पढ़ा लिखा तो हो गए कंप्लीट है। गांव की कमी है तोरानी सब चाहवा ना है, गांव का भी शहर बना पा रहे। अंधन रो छे भंडार हमरो गांव में। और बुढ़िया पैसा लेके भागलो तो काम कर, तो अपना माँ से माफी मांग, और देखे छे दीवा कंजा की करे तोरा। चल निस कपटी निस छल सब हमरे गांव रो लोग लुगाई। अगर सिवा से सच्चा प्यार छो तब बचा ले ओकरा। घड़िया पहरिया दिन रतिया तोहार। देखो मिलने से ना वो अंदर की बातें पता चलती है। हाँ, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों पे ट्राई किया। एक्टिंग की, डायरेक्शन किया, प्रोमोस कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, सब चलते रहता है। करते रहो, लगे रहो, इंडस्ट्री छोड़ के मत जाओ, बस लगे रहो। तो वही है। तो अभी मतलब समझो 16-18 साल बाद मिलना हुआ, तो मतलब यूनिवर्स ने, प्रकृति ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा भाई, तभी तो मिलना हुआ। टाइम बदलेगा, बुरा वक्त भी कब तक रहेगा यार। बुरा वक्त का भी एक ड्यूरेशन होता है, तो इससे ज़्यादा ड्यूरेशन सामने वाले की कैपेसिटी देखते कि इससे ज़्यादा सह नहीं सकेगा। हाँ, अब बैकआउट हो जाते हैं। राइट, इसलिए बोला लगे रहो एंड इम्प्रूव। सिंपल है। तो आई होप कि अभी जल्दी जल्दी मिलेंगे अपन। डेफिनेटली। और फिर हम लोग अभी देखो यहाँ पे बात करते करते आ गए, स्टेशन का उधर से मिल जाएगा ना रास्ता। हाँ, तो ये गाना देख, ये गाना चारों दिशा में हरियाली है। 7 साल अभी पहले वो फिल्म की थी। 15-16 में। मैं मतलब स्लिप डिस्क के पहले हुआ था, अटैक के पहले। तो हाँ, जब भी थोड़ा सा जान वान थी। अभी तो अरे पहले से स्मार्ट थे ये। अब देखना ऋतिक वाले के साथ में, तो ऋतिक को टक्कर दे रहे थे भाई। तो मैं तो इनको यही कहता था उस टाइम जब आते थे ना, शाहरुख आ गया भाई अपना। नई नई चीजें मिल रही है, गुप्त चीजें, ऐसे मिलते रहना चाहिए भाई। तो आउट हो जाता है ना इंडस्ट्री से। मेरा तो फिर मेन क्या ब्रेक कैसे मिलता है ना। अभी हम इतने साल से इंडस्ट्री में है ना, तो हमको कैसे बोलते हैं क्या यार, अभी जैसे तू एग्जाम्पल है, तू कर लेगा क्या, फिर मेरे लिए करेगा क्या। तो ऐसे ही मुझे मतलब फिल्म का भी जो मिला ना, तो फिल्म का भी मेरा जो प्रोड्यूसर है उसने बोला अरे यार तू दिखता इतना अच्छा, चल फिल्म बोला भाई एक्टिंग वक्टिंग आती नहीं है, करना है तो बोलो। तो या तो बोला अरे कोई टेंशन मत ले, एक्टिंग हम सिखा देंगे। हाँ, कभी मार्क भूल जाता था, कभी ये भूल जाता था, तो वो होता था। तो फिर हाँ, बट एक क्या होता है ना, हर चीज़ का एक रिदम होता है। फिर 3-4 दिन जब हुआ ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ 2-2 पेज के ना फिर डायलॉग से आते, क्योंकि मैं उस जोन में घुस गया था। अभी वही है कि आप जो जोन में रहते हो उस चीज में अगर लगे रहोगे तो फिर आपका कंसंट्रेशन फुल उसमें हो जाए। और ये जो है ना, ये शादा भाई की पुरानी आदत है, ये इग्नोर है। क्या? हाँ वो हाँ, तो ये सबके लिए नहीं है, इसे ये हानिकारक है। बहुत हानिकारक है। अब छुट्टी नहीं है के बाद तो, भी है ना। और एडिटर्स क्या होता है ना, काम करते करते आदत पड़ जाती है ना, एक थोड़ा सा ब्रेक लेने जाना होता है ना, तो उसमें इसी बहाने तो कम से कम कुर्सी से उठते हैं, चाय और सिगरेट। अदरवाइज क्या होता है ना, फिर वो चाय और सिगरेट नहीं मिलती तो 8-10 घंटे बैठे रहना चेयर पे, तो फिर आपका और प्रॉब्लम होता है। मैं नहीं लेता, मिलते रहेंगे फिर और चीजें निकलती रहेंगी, सारी कहानियां क्योंकि 18 साल की इतने में नहीं होगा ना भाई। बहुत सारी कहानियां मिलेगी आप लोगों को। और ये मेरी फेवरेट गाड़ी थार।
अच्छा चलो भाई, बाय बाय। और बहुत सालों बाद इतनी अच्छी एनर्जी मिली और फिर मिलते रहेंगे हम लोग। अच्छा तो टच में रहा भाई मेरे, बोलते मतलब लाइफ में बहुत चलो हम इधर निकल चलते हैं, स्टेशन के करीब ही आ गए। तो अभी ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा। और ये लिंकिंग रोड है और पैदल पहुँच गया हूँ स्टेशन के पास। और अभी हो रहा है ये 8:30 बज गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से विरार कैसे जाऊँ, क्योंकि विरार की ट्रेन एकदम फुल हो गई। रमजान चल रहा है तो ईद की लाइटिंग हो रखी है इधर। और वो सामने जो है वो स्टेशन है बांद्रा स्टेशन, और ये बांद्रा वेस्ट है, वेस्ट की तरफ है। इधर अच्छा बना रखा ऑटो स्टैंड वगैरह ना, अलग अलग जगह के अलग अलग ऑटो स्टैंड है और लाइन में लगो, बढ़िया है। यहाँ उस साइड का अलग है, इधर का अलग है, उधर का अलग है, सिस्टमेटिक है। और ये देख लो रात को बांद्रा स्टेशन क्लासिक लग रहा है ना, थोड़ा सा ओल्ड उस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ का बांद्रा स्टेशन का। और अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि विरार के, क्योंकि बीच में है बांद्रा, तो यहाँ से चढ़ना तो पॉसिबल होगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से चर्च गेट का ले लेता हूँ टिकट और फिर चर्च गेट से फिर लौट के आ जाएंगे। भाई लोग मिल गए हैं कि पूछते हुए है कि ब्लॉग कर रहे हो क्या, फिर मैंने कहा हाँ, तो फिर चैनल का नाम पूछ रहे हैं, तो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगे तो कर देना। कोई बात नहीं सर, हम करेंगे ना, हमारा काम ही आपका सपोर्ट करना। अरे बस यही तो बात है। तो मुंबई की स्पिरिट देखिए, तो यहाँ पे किसी से भी बोलो सब सपोर्ट करने के लिए रेडी हो। यहाँ पे ये सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई को सपोर्ट करो, भाई बहुत अच्छे इंसान भी बहुत अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ गया हूँ बांद्रा पे, तो मैं चर्च गेट की तरफ जा रहा हूँ और ये चर्च गेट पहुँच गया हूँ मैं। और एक्चुअली ये विरार की ट्रेन ही थी जिसमें मैं वापस आया था, यही वापस जाएगी, लेकिन भूख लग रही है, कुछ बड़ा पाव वगैरह खा लेता हूँ, नहीं तो 1.5 घंटे का रास्ता है, सर में दर्द हो जाएगा। बड़ा पाव ले लिया है यहाँ से और इस तरफ ईस्ट की तरफ आया, और देखो बिल्डिंग में कितनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है, बहुत ही मूड लाइटिंग एकदम। और यहाँ की बिल्डिंग तो वही है, अंग्रेजों के टाइप की है। और ये हीरोस फिल्म है, मतलब पिक्चर हॉल है, काफी पुराना। और ये ना सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी, तो अभी तो मल्टीप्लेक्स हो गया होगा। विरार 10:01 फास्ट चलो आ गई है। तो अभी यहाँ से इसलिए आया हूँ कि यहाँ से ना सीट मिल जाएगी, विंडो सीट मिल गई है, तो हवा खाते हुए चलेंगे। और विरार पहुँच गया हूँ, 11:15 हो गए, 11:15 बजे अपन विरार पहुँच चुके हैं। और ये पहुँच गए होम स्वीट होम, और अभी 12:15 बज गए। चावल फटाफट बना लेता हूँ, दाल गरम कर लेता हूँ, और क्योंकि खाली दाल ना आदत नहीं है, तो फिर 2 आलू काट के ना आलू की भुजिया बना लेते हैं फटाफट। और रात अपनी 1 बज गया लगभग, और भुजिया वुजिया बन गई और दही है साथ में, मस्त लग रहा है। बाहर तो बड़ा पाव खा लिया था एक आते वक्त, तो भूख शांत थी, लेकिन घर का खाना घर का ही होता है। और अभी फटाफट खाना खाते हैं, और नींद भी आ रही है। अभी 1 बज रहा है, तो खाना वाना खा के सोते सोते 2-2:30 बज जाएगा। आप सबका साथ है तभी मेरी जिंदगी में बात है, तो आप चैनल के साथ और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और अपना प्यार चैनल और मुझे दोनों को देते रहिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फिर शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की सभा इसी के साथ समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड बाय।